व्हाट डू वी मीन बाय मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट? इसके दो पार्ट है बेटा, इसके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग जो कि मैनेज्ड हो। प्राइमरीली ये एक्सचेंज रेट जो है वो डिमांड और सप्लाई डिटरमिन करता है। इनिशियली द मार्केट रेट इज डिटरमिन्ड बाय द डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस। मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, वो डिटरमिन करती है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या प्राइस होगा। बट उसमें फ्लक्चुएशंस अबव और बिलो द डिजायर्ड लिमिट ना हो तो उसमें सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरफेयर करता है। सेंट्रल बैंक बीच बीच में इंटरवेंशन करता है ताकि वो बियॉन्ड और बिलो द लिमिट ना चला जाए। तो यानी कि देखो, सेंट्रल बैंक किसमें डिसाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? फिक्स्ड में। और डिमांड सप्लाई किसमें करते हैं? फ्लेक्सिबल में, है ना। डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट किसमें डिटरमिन करते हैं बेटा? फ्लेक्सिबल में। और फिक्स्ड कौन करता है? गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। तो इट इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एज वेल एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, हाइब्रिड यानी कि दोनों का मिक्सचर है, जिसमें सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है ताकि फ्लक्चुएशंस विद इन द लिमिट्स रहे, बियॉन्ड लिमिट्स ना चली जाए। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, नाम है। और इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास रखता है कौन? सेंट्रल बैंक, ताकि इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से $1 is equal to 70 rupees. All right. Now, central bank says, okay, $1 can fluctuate. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। It says it is okay. ठीक है, सेंट्रल बैंक says it is allowed. इतना अलाउड है, कर लो। But let's say the rate goes above 70.25, उससे ऊपर चला जाता है। Central bank will do what? Central bank will increase the supply so that सर आपकी फिर आवाज नहीं आ रही। यस सर। लिमिट के बियॉन्ड ना चला जाए, उसके लिए सेंट्रल बैंक विल कीप अ रिजर्व विद इट। कभी कभी रिजर्व में सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, कभी कभी सप्लाई घटानी पड़ेगी, सो दैट अब और तो कोई तरीका हाँ जी टू कंट्रोल। इज दैट ओके? सर आपकी आवाज ही नहीं है। आइए बेटा एक बार जरा इसको समझ लें। What are the sources for which what are the reasons because of which the foreign exchange is demanded? If I ask you कि बेटा आपको डॉलर चाहिए, आपको डॉलर क्यों चाहिए होगा? आपको यूरो क्यों चाहिए होगा? आपको रियाद क्यों चाहिए होगा? उनमें उसका कोई कारण होगा बेटा, ऐसे तो nobody wants डॉलर ना। I eat dollars because I like dollars. कोई कारण तो होगा ना। तो फर्स्ट रीजन इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप उस कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उस कंट्री की करेंसी चाहिए। जिस कंट्री से भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उस कंट्री की करेंसी चाहिए आपको। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप वहां से गुड्स खरीदें या आप वहां से सर्विसेज खरीदें तो आपको करेंसी चाहिए। जैसे आपको चाइना से कुछ इंपोर्ट करना है तो चाइनीज करेंसी चाहिए, अमेरिका से करना है तो अमेरिकन डॉलर चाहिए, सिंगापुर से करना है सिंगापुरियन डॉलर चाहिए, है ना। थाईलैंड से करना है तो बात चाहिए। सो द काइंड ऑफ जहां से आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं, इंपोर्ट करने हैं, तो वहां की करेंसी आपको चाहिए। टूरिज्म, आपको उस देश में जाना है घूमने, आप बेटे थाईलैंड जाएंगे तो आपको बात चाहिए अपने साथ। आप सिंगापुर जाएंगे तो वहां के डॉलर्स चाहिए ना। आप दुबई जाएंगे तो दुबई में क्या चलता है?
रियाल क्या चलता है? रियाल, तो वो चाहिए। दिरहम, तो वो चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन द करेंसी, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री जहाँ आप टूरिज्म के जा रहे हैं, तो वहाँ टूरिज्म की सर्विसेज के लिए यू नीड दैट काइंड ऑफ सर्विस करेंसी। यूनिलैटरल ट्रांसफर, व्हाट आई वाज सेइंग इज यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड। तो वन साइडेड ट्रांसफर्स, आपने गिफ्ट देना है, किसी को ग्रांट देना है, किसी को कोई डोनेशन देना है, तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। बेटा इमेजिन करिए, आप ऑस्ट्रेलिया में किसी को गिफ्ट भेज रहे हैं और रुपए भेज दो उसको, वो क्या करेगा रुपए का? आप डॉलर भेजो ना उसको वहां, हाँ या नहीं? आप वहां किसी को डोनेशन देना चाहते हैं तो डॉलर में देंगे ना, तो वहां का डॉलर चाहिए आपको। देन परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड, वहां आपने लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, शेयर, ये सब खरीदना है, तो आपको वहां की करेंसी चाहिए, ठीक है। देन स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन होता है बेटा पैसे से पैसा बनाना। कुछ लोग इसको सट्टेबाजी भी बोलते हैं, बट एग्जैक्ट टर्म्स इज लाइक मेकिंग मनी फ्रॉम मनी इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। तो स्पेक्यूलेशन के लिए भी हमें चाहिए। आज मैंने डॉलर लेके रख लिया, आज डॉलर है 70 रुपीज का, मैं 72 73 रुपीज का होएगा, मैं बेच दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई कीप $1000 विद मी। अब $4 रेट बढ़ गया तो $1 पे $4 बचे, तो $1000 पे मुझे $4000 बच गए। सो दैट्स अ स्पेक्यूलेशन। तो कुछ लोग इसके लिए भी दे कीप फॉरेन करेंसी, दे डिमांड फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी के लिए these are the causes, these are the reasons, these are the determinants of demand of foreign currency. Is that okay? Got it? Clear है बेटा ये demand for foreign currency? Yes, sir. A diagram for foreign currency. यहाँ पर what we have written is that there is an inverse relationship between foreign exchange rate and demand for foreign exchange. Foreign exchange की demand और foreign exchange rate में inverse relation है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज घट जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है और सॉरी घटता है तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। डॉलर महंगा होगा हम डॉलर कम लेंगे, डॉलर सस्ता हो जाएगा हम डॉलर ज्यादा लेना शुरू करेंगे, डॉलर की ज्यादा डिमांड कर लेंगे। बेटा आज लोग ज्यादा थाईलैंड क्यों घूमने जाते हैं? करेंसी सस्ती है, ₹2.5 का एक भात है, थाई भात। क्यों अमेरिका नहीं घूमने जाते? $70 का $1 है, सोचो $70 का $1 है। सो इट्स वेरी कॉस्टली कंट्री। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये कंट्रीज महंगी हैं। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द डिमांड। हायर इज द रेट, लेसर इज द डिमांड, लेसर इज द रेट, हायर इज द। इज दैट ओके? जिसकी वजह से द डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जब रेट ज्यादा है तो डिमांड कम हो रही है, रेट घटता है डिमांड बढ़ जाती है। यहां से रेट कम हुआ फॉरेन एक्सचेंज का, डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ गई। तो हमें दो पॉइंट्स मिले ए और बी, हमने इनको ज्वाइन किया तो हमें एक स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व मिला, जो कि ये बताता है, जो कि ये दर्शाता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड में नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इज दैट ओके बेटा? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज ओके।